राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मीन राशि आज से माला माल बनेंगे, खुशी का अब ठिकाना नहीं। बुध सूर्य गुरु शनि मंगल धूम मचाने जा रहे हैं। आपके जीवन में बहुत कुछ करने जा रहे हैं। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो जीवन की दिशा दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए, अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं है। छोटे छोटे उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलिए, एक पैसे का खर्च नहीं है। मीन राशि बुध सूर्य गुरु मंगल और शनि आपको खूब देने जा रहे हैं। ध्यान से समझिएगा, बात समझ में आ जाएगी। शनि महाराज आपके यहां बैठे हैं 12वें घर में और वक्री अवस्था में हैं। अब वक्री अवस्था में ग्रहों का पावर बढ़ जाता है और एक घर पहले का प्रभाव करते हैं, उस भाव को एक्टिव कर देते हैं। तो अब यहां पे ये वक्री हुए तो आपके इस घर को एक्टिव कर दिए। ये आपके इच्छा पूर्ति का घर है और यह घर आपका एक्टिव हो गया। हम लोग जब किसी की पत्रिका देखते हैं तो हम लोगों की सीधी दृष्टि आपके इसी घर पे जाती है कि हमारे जातक को लाभ क्या है, लाभ भाव को देख कौन रहा है। पहली बात, यदि लाभ भाव पे अच्छे ग्रहों की दृष्टि है, अच्छे ग्रहों की युक्ति बन रही है तो लाभ तो मिलना ही मिलना है। उसके बाद फिर भाग्य देखेंगे, कर्म देखेंगे, लग्न देखेंगे, दाम्पत्य जीवन देखेंगे, सुख देखेंगे, धन देखेंगे और उसके पराक्रम देखेंगे, फिर संतान देखेंगे, क्योंकि यहीं से सब मैनेज होता है। जब लाभ ही नहीं मिलेगा, लाभ ग्रसित हो गया तो लाभ कहां से मिलेगा। तो अब आप एक बात जान लीजिएगा, आपके इस भाव को, आपके लाभ के घर को, आपकी इच्छा की पूर्ति के घर के आपके शनि महाराज एक्टिव कर दिए हैं। अब देखिए, देवगुरु बृहस्पति यहां बैठे हुए हैं, ये भी वक्री हुए तो आपके धन भाव को एक्टिव ये कर दिए। अब यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9वीं दृष्टि सीधा इनका इसी पे पड़ रहा है। अब 9वीं दृष्टि से ये देखेंगे। उसके बाद में मंगल यहां बैठे हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 7वीं दृष्टि मंगल भी इच्छा पूर्ति को देख रहे हैं। अब देखिए, इस घर में जमावड़ा हो गया। इस घर में कितने लोग आ गए? शनि महाराज, गुरुदेव और मंगल महाराज। मंगल शनि गुरु 3 लोग इस घर को एक्टिव कर दिए और तीनों मजबूत हैं, तीनों आपको लाभ देने वाले हैं। सीधे ये भी, सीधे ये भी और सीधे ये भी, ये तीन लोग इसी घर को आपको देखे और आपको चमत्कार दे रहे हैं। मंगल ताकत है, मंगल फोर्स है, मंगल पावर है, मंगल एनर्जी है, मंगल हमारे शरीर में बह रहा खून है। तो मंगल आपको तेज दे रहे हैं, उमंग दे रहे हैं, उत्साह दे रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति आपको ज्ञान दे रहे हैं, आपको शिक्षा दे रहे हैं। शनि महाराज आपसे कर्म करवा देंगे। तो कर्म, ताकत और ज्ञान एक साथ मिल गया तो आपके समस्त इच्छाओं की पूर्ति होगी, आपका भाग्य उदय होगा, आपके जीवन में चमत्कार होगा। इसमें कोई संशय नहीं है, कोई दुविधा नहीं है। आप स्वयं देख लीजिए, गोचर ऐसा बन रहा है। कुंडली में आपके क्या परिस्थिति है, क्या स्थिति है, वह कुंडली से पता चलेगा, किंतु गोचर में यह प्रभाव पड़ रहा है तो गोचर का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता ही पड़ता है।
हमारे सभी बहनों पर, हमारी माताओं पर, जो हमसे बड़े हैं, पिता तुल्य है, उन पर, हमारे छोटे भाई पर, सब पर इस गोचर का असर पड़ेगा ही पड़ेगा। अब यदि आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आपको नौकरी मिलेगी। यदि आप बिजनेस की तलाश में हैं, बिजनेस कर रहे हैं, पार्टनर खोज रहे हैं तो आपका पूरा होगा। यदि आप ठेका करना चाहते हैं, ठेकेदार बनना चाहते हैं, आप उस पर प्रयास करें तो आपको वहां पे सफलता मिलेगी। यानी आपके इच्छा को पूरा करेंगे। अब सबकी एक ही इच्छा तो नहीं हो सकती है, तो जिसकी जो इच्छा है उस हिसाब से वह कर्म करेगा, उस हिसाब से उसे फल की प्राप्ति होगी। आपका भाग्य इस समय बहुत तेज हो रहा है, क्योंकि शुभ ग्रह आपके भाग्य में, तो आपका भाग्य चमक रहा है। कोशिश आपको करना है, प्रयास आपको करना है, समय आपके पक्ष में है। इसीलिए कहता हूं, हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ जाइएगा तो अपडेट रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, समय समय पर वीडियो देता रहता हूं। आप वीडियो को देखेंगे, उपाय को सुनेंगे, करेंगे, आपका खर्च नहीं होगा, आपको लाभ प्राप्त होने लग जाएगा। अब जैसे यह समय सारा आपके पक्ष में है, आपने जान लिया। अब आप कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे तो सफलता पा जाएंगे। एक बात और देखिए, सूर्य और बुध आपके अष्टम भाव में बैठे हैं। सूर्य नीच के हैं, किंतु नीच भंग हो गया, उनका नीचता भंग हो गया, नीच भंग राजयोग। स्थान परिवर्तन कर लिए हैं तो इनको और अच्छा विपरीत राजयोग बन गया। इनकी सीधी दृष्टि आपके धन भाव पे पड़ रही, जहां पे देवगुरु बृहस्पति पहले से वक्री हो गए, एक्टिव कर दिए। अब बताइए, धन देवगुरु बृहस्पति, धन सूर्य, धन बुध, तो आपको चिंता क्या है? कोई चिंता करने की बात नहीं है। शनि की 7.5 चल रही है, हमें पता है। आपके पहले घर में राहु, आपके 7वें घर में केतु बैठे हुए हैं, यह भी पता है। लेकिन आप शायद नहीं जानते होंगे कि हम मीन राशि वालों के ऊपर 7.5 का प्रभाव नहीं पड़ता है, उतना नहीं के बराबर होता है, क्योंकि यह देवगुरु बृहस्पति की राशि है। शनि महाराज ज्यादा बुरा प्रभाव नहीं देते हैं। हाँ, 7.5 है, थोड़ा बहुत असर तो देंगे, जिसे हम अपने कर्म के द्वारा ठीक कर सकते हैं। कर्म सुधार लीजिए, हनुमान जी की आराधना पूजा करिए, पीपल वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाते रहिए, किसी का अहित मत करिए, किसी का अनिष्ट मत सोचिए, किसी का बुराई मत करिए, तो आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि आप देवगुरु बृहस्पति के राशि हैं। अब आपके धन को देवगुरु बृहस्पति, सूर्य और बुध एक साथ चमका रहे हैं। यही वह समय है जब आप करोड़पति बनेंगे। यही वह समय है जब आपकी संपूर्ण इच्छाओं की पूर्ति होगी। धन से ही हमारे संपूर्ण इच्छाओं की पूर्ति होती है, क्योंकि इस युग में, इस कलिकाल में धन बहुत बड़ी चीज है। बगैर धन के कुछ भी नहीं हो सकता है। आप घर से कदम निकाले, धन खर्चा शुरू। तो धन बहुत जरूरी है, तो आपको प्रयास करना पड़ेगा, आपको कोशिश करना पड़ेगा, तो आपको धन की प्राप्ति होगी। अब आप सुन लिए, बैठ गए तो कुछ हासिल नहीं होगा। कोशिश जो काम कर रहे हैं उसी में आपको लाभ होगा, उसी में आपका धन बचेगा। नौकरी कर रहे हैं तो लाभ होगा, इंक्रीमेंट लग जाएगा, धन का संचय होगा। व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में लाभ होगा। यानी आपका धन अब बचेगा, धन बढ़ेगा, क्योंकि राजा आपके धन को देख रहे हैं, राजकुमार देख रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति एक्टिव होकर के उसे एक्टिव कर दिए हैं, तो अब आपको क्या पूछना है? देवगुरु बृहस्पति धन दे रहे हैं, राजा दे रहे हैं, बुध, अरे कितना आप लेंगे? बहुत कुछ आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कोशिश आपको करना, प्रयास आपको करना, धैर्य रखिए, धीरज रखिए, कोशिश सतत करते रहिए। ग्रहों का यह परिवर्तन हमें देता ही देता है। हमारे बहुत से बहनों को, बहुत से भाइयों को मिला, हमें नहीं मिल पाया। अब हमारा समय आ गया, अब हमें मिलेगा। तो धैर्य रखेंगे तो लाभ को पा जाएंगे, और कोशिश करते रहना। धैर्य रखिए, कोशिश करते रहिए। इस समय में उगते हुए सूरज को जल अवश्य दीजिए। गाय माता को थोड़ा सा चारा जरूर खिलाइए, और ब्राह्मणों का सेवा जरूर करिए, आशीर्वाद लीजिए। मंदिर में माथा ऐसे जरूर टेकिए, आपको लाभ होगा। यदि आपकी कोई समस्या है, कोई परेशानी है, तो आप इसी वीडियो में अपना डिटेल भेजिए। कोई एक प्रश्न पूछिएगा,
आपके कुंडली का विश्लेषण करके, समीक्षा करके सरल और सटीक उपाय बताऊंगा। करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। आपसे एक पैसा नहीं चाहिए, यह सारा व्यवस्था निशुल्क है। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।